बता देता हूँ। इस सिक्के के ऊपर आपके सामने यहाँ पे नजर आ रही है 15 लाइन। 15 लाइन वाला ये सिक्का है, ये देखिए। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल ट्रिब्यूट पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक 10 रुपए के कॉमोरेटिव कॉइन्स की। जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटिव सीरीज में बने इस कॉइन्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि ये सिक्का है पूरे 25,000 रुपए का। जी हाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 रुपए के ये आम चलन के सिक्के के बारे में, जो मेरे हाथ में आप देख पा रहे हो दोस्तों 10 रुपए के ये सिक्के कैसे इतनी हाई वैल्यू के हो सकते हैं। तो बिल्कुल आज का वीडियो बिल्कुल पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों ये 10 रुपए के सिक्के आपके पास में भी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आम चलन के सिक्के हैं और अभी के समय न्यू टाइम के समय ही ये सिक्के आए थे। दोस्तों ये सिक्का आपके जेब में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है। तो मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि आप लोग को जो बहुमूल्य जानकारी मैं देता हूं वो छूट जाए। तो फाइनली दोस्तों आज के वीडियो को बिल्कुल पूरा देख लेना, क्योंकि आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है इस 10 रुपए के कॉइन्स के बारे में फुल डिटेल्स। दोस्तों बात करते हैं 10 रुपए के कॉइन्स की, तो आम चलन का ये सिक्का बना था और इसकी कीमत पूरी जाती है 25,000 रुपए। दोस्तों अलग अलग जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से रेट बता दूंगा। 2009 का ये सिक्का है, 2009 के अंदर ये सिक्कों का इश्यू आया था, यानी 2009 के अंदर ये सिक्के बने थे। और फाइनली आपको पता है 2009, 10, 8, 9, 10 को ये सिक्के बने थे। 3 टाइम ये सिक्के बने थे। मेरे हाथ में ये सिक्का है, आप देख पा रहे हो दोस्तों। तो ये 3 वर्ष तक सिक्के बने थे, 8, 9 और 10 इनका इश्यू आया था। सबसे पहले इनकी डिजाइन के बारे में आपको, अगर आपके पास में कुछ कॉइन्स है तो आपको देखना क्या है, इनकी डिजाइन देखनी है। तो फाइनली आइए मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैं दिखाता हूं आपको एक एक करके कॉइन्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार के कॉइन्स 2019 के टाइम में आए थे। ये कॉइन्स मैंने आपको दिखाई दिया और ये कॉइन्स, इन दोनों की डिजाइन को आपको देखना है दोस्तों। फाइनली ये दोनों डिजाइन देखोगे तो इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसकी डिजाइन देख लीजिएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे ये आपको सिक्का फुल फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अब ये 10 रुपए का सिक्का है, आपको बिल्कुल पूरा दिखाई दे रहा है। इसके बाद में इसके ऊपर यहाँ की जो लाइनिंग देखते हैं तो यहाँ पे 10 लाइन है। और इसके बाद में एक ये सिक्का लीजिए, इस सिक्के की भी बता देता हूँ। इस सिक्के के ऊपर आपके सामने यहाँ पे नजर आ रही है 15 लाइन। 15 लाइन वाला ये सिक्का है, ये देखिए यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, 15 लाइन वाला ये सिक्का आपके सामने है। तो अब चलते हैं हम कंप्यूटर की आगे की जो प्रोसेसिंग है, क्या है क्या नहीं है, वो पूरा आपको मैं दिखा देता हूं दोस्तों। तो फाइनली आप भी देखिएगा कि मैं किस सिक्के के बारे में बता रहा हूं। दोस्तों फाइनली आपको देखना है मैं कौन सा सिक्का दिखाऊंगा। तो दोस्तों आपको मैं पूरा बता देता हूं। ये डेफिनेटिव सीरीज के सिक्के बने थे, एल्यूमिनियम के सिक्के बने थे और बीच में इनका कॉपर निकल का यूज लिया गया था इन सिक्कों पे। यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो ये सिक्का आपको सामने है, यहाँ पे जो यहाँ पे लाइनिंग है, बाहर का जो भाग है ये बना था एल्यूमिनियम का, और अंदर का जो भाग है ये बना था कॉपर निकल का। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, मेरी स्क्रीन पे ध्यान दे लीजिएगा, आपको फाइनली एकदम अच्छी जानकारी मिलेगी। इसके बाद में दोस्तों अब मेन बात जो हमारी है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो इन सिक्कों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे महंगा सिक्का कौन सा है। तो उसके ऊपर हम चलते हैं नीचे की तरफ, उसका एक एक पॉइंट बताऊंगा, पूरा पॉइंट समझ लेना दोस्तों। ये देखिए 2010 का ये सिक्का है, आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों 2010 लिखा हुआ है। ऊपर की तरफ देखते हो तो यहाँ पे भारत इंडिया लिखा हुआ है। यहाँ पे भारत और इंडिया लिखा हुआ है, दोनों तरफ से आप आसान से देख लीजिएगा दोस्तों, भारत और इंडिया लिखा हुआ है। यहाँ पे अशोक स्तंभ का चिन्ह है, और यहाँ देखते हो तो सत्यमेव जयते लिखा है, हिंदी के अंदर लिखा है सत्यमेव जयते, यहाँ पे अशोक स्तंभ का। और नीचे जो मिंटिंग एरिया है वहां पे लिखा था 2010। और इसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो कोई सा भी मिंट का निशान नहीं है, यानी कि आपको पता है कोई सा भी मिंट का निशान नहीं है, तो वो है कलकत्ता मिंट। तो ये देख सकते हो। अब दोस्तों मेन जो बात है, ध्यान रखने वाली बात है, इनको 3 भागों में बांटा गया था। 3 भागों में बांटा गया था। ऊपर के जो यहाँ पे देखिए लाइनिंग देख सकते हो, ये जो लाइनिंग है 1, 2 और 3, ये भाग है दोस्तों, तीनों भाग अलग अलग है। अब इसमें हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पे ऊपर के भाग में लिखा है इंडिया और भारत, बीच के भाग में यहाँ पे देख सकते हो अशोक स्तंभ सत्यमेव जयते, और नीचे के भाग में जो मिंटिंग एरिया है वहां पे लिखा है 2010 लिखा हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं उस सिक्के के बारे में कि इसकी क्या खास वजह है, कि ये इतना हाई वैल्यू का क्यों हो सकता है, या इनकी इतनी प्राइस क्यों बढ़ी है।
तो फाइनली दोस्तों आप सबको पता है सिक्के में या तो कुछ डिफरेंट होगा या कुछ अलग से चेंजिंग होगा। तो ये सिक्का जो आपको दिख रहा है यहाँ से एल्यूमिनियम का यूज लिया गया था और ये जो है कॉपर निकल के बने थे, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी रह गई थी। इसमें कमी रह गई थी दोस्तों, ये 2010 वाला है और जो 2008 और 9 वाले सिक्के हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूं यहाँ पे आपको, जैसे कि अब बात ये इसके इस साइड फ्रंट साइड की बात ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से रुपए का सिंबल आ गया था। यहाँ पे ये 10 लाइनिंग वाला है और यह देखिए आपको यहाँ पे छोटे अक्षर में लिखा देगा 10 लिखा हुआ। तो ये जब 10 लिखा हुआ आपको दिखाई दे, तो अब इनमें हुआ क्या दोस्तों, जो 3 लाइनिंग वाला जो सिक्का था, जो मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं, ये सिक्का पूरा फाइनली देख लीजिएगा दोस्तों, वो सिक्का देखिए। अब यहाँ देखिए यहाँ पे जो 3 लाइनिंग वाला है, यहाँ पे ये देखिए, और इसके अंदर बीच के अंडर प्रिंट में यहाँ पे 10 लिखा हुआ है कॉपर निकल के ऊपर, जो बीच का भाग है। अब दोस्तों फाइनली हुआ क्या था कि जो 2008 और 9 वाले सिक्के थे, उसमें जो डाई का यूज किया गया था, वही डाई इस सिक्कों में यूज ले ली गया। यानी ये बनने तो थे कॉपर निकल के, लेकिन जो ये बनने तो थे स्टील के, लेकिन जो कॉपर निकल वाले सिक्के थे वही उसकी डाई इसमें यूज ले ली गई। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये जो सिक्का है, इसके बाद में यहाँ पे देखिएगा, मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा, यानी कि यहाँ इनकी डाई में मिस्टेक हो गई थी। कुछ सिक्के ऐसे बन गए थे, उनकी डाई में मिस्टेक हो गई थी। आपके सामने ये काफी सारे 10 रुपए के मैं सिक्के लेके आया हूं। तो अब इनको कहां पे फाइनली बेच सकते हो? अगर आपके पास में ऐसा सिक्का है तो फाइनली बेच कहां पे सकते हो? तो बेचने का एक ही अच्छा जरिया है कॉइन्स एग्जीबिशंस, मुद्रा प्रदर्शनी के अंदर आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है अपनी या तो गूगल की प्लेटफॉर्म पे सर्च कर लेना, या दोस्तों फाइनली मैं आपको बता देता हूँ, आपको हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको A to Z जानकारी मिलेगी, कॉइन्स और नोट से रिलेटेड, साथ ही एंटिक आइटम से रिलेटेड। इसमें आप पा सकते हो कॉइन्स एग्जीबिशंस की जानकारी और भी अलग अलग प्रकार की। अब कुछ पॉइंट आपको और दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आगे लिखते हैं, ये फाइनली दोस्तों देख लीजिएगा। यानी आपको मैं कुछ सिक्के ऐसे भी दिखाने वाला हूं। यानी आप देख सकते हो दोस्तों, जो मैंने आपको जो डाई एक्सचेंज का तो था उसके बारे में बता दिया। अब आपके सामने ये सिक्के नजर आ रहे हैं, ये देखिएगा दोस्तों। इस सिक्के में हुआ क्या था दोस्तों, जब इसका इश्यू या प्रिंटिंग है उस टाइम यहाँ से कट गया था और यहाँ से कट गया था। और यहाँ पे देखिए ये बीच में रहना चाहिए, लेकिन ऊपर की तरफ यहाँ पे भाग लगा है, यानी ऊपर की तरफ कम जगह है, नीचे की तरफ काफी बड़ी जगह छोड़ दी। तो इन सिक्कों का भी अच्छा वैल्यू है। ये मिस प्रिंट सिक्के यहाँ पे देखिए, और भी दिखाता हूँ, ये देखिएगा दोस्तों, ये सिक्का, यानी इस सिक्के में यहाँ पे जगह छूट गई और यहाँ पे जगह कम रही। तो इन सिक्कों का भी बहुत अच्छा वैल्यू है। अगर ऐसे आपके पास में सिक्के पाए जाते हैं तो फाइनली आप इन सिक्कों के बदले में काफी अच्छे पेमेंट पा सकते हो। तो दोस्तों उन सिक्कों को म्यूल कॉइन बोला जाता था। और ये देखिए ये सिक्के हैं रुपीज बी मेटल न्यू। यहाँ पे देखिए इश्यू एरर है, यानी कि इसमें पीछे का जो भाग है पूरा ही जो है एल्यूमिनियम का बन गया था। यहाँ पे कॉपर निकल का एकदम बिल्कुल जो भाग दिखाई देना चाह रहा था वो नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यानी काफी सारे ऐसे सिक्के हैं दोस्तों जो मिसप्रिंट भी है, मिसप्रिंट के अलावा कुछ अलग भाग के भी। ये देखिए इन सिक्कों का देखिए, यानी आपके पास ऐसे सिक्के हैं तो फाइनली आप सोचोगे यार ये तो क्या है, ये तो पूरे फेक सिक्के हैं, गलत सिक्के हैं। इन सिक्कों को दे लीजिए, यानी काफी सिक्के हैं, यहाँ पे 2-2 वाले आ जाएंगे। तो ये था दोस्तों 10 रुपए का मिसप्रिंट नोट और मिसप्रिंट सिक्के, और 10 रुपए के हर एक सिक्के के बारे में आपको यहाँ पे फुल डिटेल्स मिल जाएगी। 2005 में, 2007 में किस टाइम पे बने थे, 2019 में ऐसे सिक्के आए थे, और ये आए थे 2019 का ये सिक्का है। और ये क्रॉस कॉइन आ जाता है, फिर क्रॉस कॉइन आपको सामने है 2005 और 2007 के बीच में, और ये दोस्तों 2008 और 2010 के बीच में, जिसकी हम बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं। 2008 और 10 वाले 27 mm के थे, कॉपर निकल के बने थे, एल्यूमिनियम का ब्रोच था, यानी रिंग जो एल्यूमिनियम की थी। तो ये थे दोस्तों 2008, 9, 10 के सिक्के। तो फाइनली इसके बाद में ये भी सिक्के हैं, लेकिन इन सिक्कों में कुछ मिसप्रिंट होगा तो ही फाइनली आपके सेल होंगे। और फाइनली मैंने आपको बताया था
कि जो डाई थी वो अलग यूज ली गई थी। तो अगर वैसा सिक्का आपके पास में है तो फाइनली आप एग्जीबिशंस में जाके बेच सकते हो। एग्जीबिशंस में जाने का एकदम निःशुल्क है, बिना किसी आप फीस के अंदर जा सकते हो। फाइनली आपको फ्रॉड से सावधान रहना है। तो हो सकता है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छा सा कमेंट डालिए। काफी लोगों के सवाल थे कि रोहित भाई आप हमारे घर नहीं आते, तो फाइनली हम आपके वहां पे भी आएंगे, लेकिन जो अलग जानकारी है वो भी आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, राम राम।